जगदम्बे माम्बे शरण मातो रे माताए बोलिए माँ भवानी के। जगदम्बे माम्बे जगदम्बे माम्बे शरण मातो रे माताए अपना बना ले माम्बे हृदय वसा ले माम्बे शरण मातो रे माताए अपना बना ले छम पैरी झम झम रंगना सुहाए ओ लाली के लोग रासो घर अचरा मोहनी रूप बनाए ओ खन खन छोरे झम झम पैरी झम झम रंगना सुहाए ओ लाली के लोग रासो घर अचरा गजरा गजब सुहाए ओ रुच मुच हासे जगत प्रकाशे मनला सबके भाए वो ये हम मांग मलाली आँखी में गजरा गजरा गजब सुहाए ओ रुच मुच हासे जगत प्रकाशे मनला सबके भाए हो कहाँ मैं खो जाऊं
हृदय लगा ले माँ दुर्गे शरण माँ तोरे माता रे हाँ ये हो शरण माँ तोरे माता रे हाँ। बोलो भगवती मंगला के। तो उन्होंने कहा कि महाराज को किसी भी शर्त में कैसे भी करके उसके शरण होना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर है
और मंदिर में जब तक ये महाराज जी का आगमन नहीं होगा, पदार्पण नहीं होगा, तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो मुझे, हालांकि मैंने 29 तारीख के मुख्य अतिथि के रूप में मैं चाह भी रहा था, पर आदरणीय गुरुदेव का समय प्रतिकूल था, पर हमने कहा फिर से ऐसे अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे टावरी जी ने, शर्मा जी ने कहा कि जैसा भी हो, जैसा भी करके, तो मैं पदुमतर के निवासी भाई ओम प्रकाश को भी मैं हृदय से आभार करता हूँ कि आपने गुरु जी का आशीर्वाद के लिए एक बार आ जाओ। ओम प्रकाश, सुनील टावरी कहाँ है और हमारे शर्मा जी कहाँ है? मैं तो योग्य व्यक्ति तो था नहीं, पर इन्हीं के कारणों से मैंने इनका सहारा लिया और ये आपके हम लोगों को दर्शन कराने का जो श्रेय मिला है, मैं इनके लिए एक बार टावरी जी के लिए और ओम प्रकाश के लिए ताली बजा दें तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं समय का विलंब ना करते हुए मैं आदरणीय पांडे जी को माइक समर्पित और आशीर्वाद देता हूँ। और शेष सभी से मैं निवेदन करूं। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रीमते रामानुजाय नमः, शरणात्रिलोकाय नमः, नीलांचलाय नमः, जलातीताय नमः, चंद्राय नमः, नीलचक्रप्रतिपावनवाय नमः, भगवान् बजरलिंगाय माता पार्वत्यै नमः, साक्षी गोपालाय नमः, वाटमंगलाय नमः, महोदधीकुलाय नमः, शरणाद्रिनाथाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो मनसा स्मरामि, वैयाग्यब्रह्म भगवान् सदाशिवचरणकमलेभ्यो शिरसा नमामि। मम प्रभलादे प्रभलाचार्य श्रेष्ठचरणकमलेभ्यो वचसा गृह्णामि। सम्पूर्णतं ब्रह्मगुरुश्रेष्ठ भगवान् श्रीजगन्नाथ परमाशक्ति गुरुमाता भगवती महालक्ष्मी चरणकमलेभ्यो मम सर्वतः समर्पयामि। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन संगीत करवो, मुदा भीरे नारी बदन कमलाश्वाद मधुप, रमा शंभो ब्रह्मा मारुपातिर्गणेर्साच्चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, भगवती मंगला की जयकार करनी है आप लोगों की। मैं आप लोगों को जगन्नाथ जी की कथा सुनाऊंगा, बोलते आया हूँ। ठीक है, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, भगवती मंगला की, भगवान सदाशिव की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ उपस्थित मेरे पिता तो मेरे समस्त बुजुर्गगण, समस्त युवा साथी भाइयों मित्रों दोस्तों, मेरे माता तो मेरे समस्त मातृवर्ग, समस्त युवा बहनों,
भगवान बाल ब्रह्म स्वरूप समस्त नंद मन बालकों बाहर बाहर दूर दूर से आए हुए समस्त दर्शक वृंद, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय जवान, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। ये जो आयोजन है लोक कला मंडली, जो हमारी छत्तीसगढ़ की अस्मिता, हमारी छत्तीसगढ़ की गरिमा, हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारी विरासत को दर्शाती है, जिसमें अथक प्रयास हमारे परम सम्माननीय बालेश्वर जी एवं उनके समस्त साथियों के द्वारा वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। मैं हृदय से सभी को धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना। मेरे कथा में आप लोग कदाचित सुनते ही होंगे, अपने कथा से मैं निरंतर प्रयास करते रहता हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, धरोहर है, लोक गायन है, चाहे भरतरी हो, पांडवानी हो, कर्मा हो, गदरिया हो, शिवा हो, पंथी हो, माता सेवा, जसगीत, पचरा और भी हमारे छत्तीसगढ़ की जितने भी संस्कृति हैं उसको जनमानस तक परोस सकूँ। और यही क्रम में, उपक्रम में, यही तारतम्य में हमारे सम्माननीय बालेश्वर जी के अथक प्रयास से यह जो आयोजन आयोजित किया गया उनके समस्त साथियों के द्वारा, यद्यपि देर से बहुत पहले संपर्क किया गया था, हमारे सम्माननीय जी मेरे पास फोन किए थे कि गुरु जी इस कार्यक्रम के शुभारंभ हम चाहते हैं कि चूँकि जगन्नाथ जी का मंदिर बन रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ आप उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें मुख्य अतिथि के रूप में। लेकिन जिस दिन यहाँ कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला था उस दिन भगवती मंगला की पूजा था, और ये एक संयोग का विषय है। भगवती मंगला के बारे में आप लोग जानते हैं? आप लोग यहाँ जिस कार्यक्रम के उपलक्ष में बैठे हैं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जो श्री विग्रह यहाँ स्थापित हुआ है, मंदिर स्थापित हुआ है, जगन्नाथ जी की माँ है भगवती मंगला। जगन्नाथ जी को पैदा करती है वो। कुछ देर बाद बताऊंगा उस विषय में प्रकाश डालते हुए। तो भगवती मंगला हमारी कुल देवी है, तो उसकी पूजा था। तो मैं निवेदन किया क्षमा मांगते हुए हमारे सम्माननीय जी से कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। और दूसरा मेरा कार्यक्रम चल रहा है सिलधारा में श्रीमद् भागवत कथा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु जी आप न्यूज़ दिन नहीं आ पाते तो किसी भी दिन आपको आते बने। लेकिन सहयोग ऐसा था कि वहाँ कथा चल रहा है और लगभग 6, साढ़े 6, 7 बज जाता है कथा विश्राम पे, यहाँ उपस्थित हो पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि गुरु जी आप जैसे भी, फिर इन्होंने अपने से जो हो सका सभी प्रकार के साधन व्यवस्था करवाए, उपलब्ध करवाए, ताकि गुरु जी आकर के थोड़ी देर भी यहाँ उपस्थित हो सकें। मेरे प्रति उनके प्रेम, उनके समस्त साथियों का प्रेम, मैं तो सभी भाइयों का नाम भी नहीं जानता, सभी भाइयों का प्रेम। और मुख्य बात यह था कि जगन्नाथ जी को मेरे को यहाँ बुलाना था। अब यहाँ जगन्नाथ जी है, मैं नहीं आता तो शायद मेरे को भी अपने आप में अच्छा नहीं लगता है ना। तो और मैं अपने आप में कमी महसूस करता कि हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से डोंगरगांव क्षेत्र में और जगन्नाथ जी का श्री मंदिर बना था, मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मेरे को खलते रहता। तो जगन्नाथ जी ये इनके प्रकार हमारे सम्माननीय जी को निमित्त बना करके, सभी साथियों को निमित्त बना करके यहाँ बुलाए। इसलिए जगन्नाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस सफल आयोजन के लिए समस्त आयोजक समितियों को हृदय से साधुवाद देते हुए एवं हमारे रामेश्वर जी को मंगलमय जीवन की कामना एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके लिए जगन्नाथ जी उनको सदैव स्वस्थ, सुंदर, निरोगी एवं दीर्घायु रखें। और मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें और ऐसे ही हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, हमारे धरोहर को, हमारे विरासत को समस्त जनमानस तक पहुँचाने के लिए ऐसे और भी प्रयास करते रहें। मेरे ओर से जितना भी हो सके शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक जहाँ पे भी उनको लगे यहाँ पे गुरु जी की आवश्यकता है हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए, मैं अवश्य वहाँ पर उपस्थित होकर के सहयोग प्रदान करने की कोशिश करूँगा। और उसमें आप सभी लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता है। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए और जगन्नाथ ये जो शब्द है जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो उड़ीसा के नाम है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, शंख क्षेत्र। जगन्नाथपुरी के कई नाम हैं, आप लोग जानते हो। हम लोग प्रायः एक ही नाम को जानते हैं, जगन्नाथ। इस दिशा में इससे प्रकाश डाल रहा हूँ। कथा जब मैं भागवत आदि कथा करता हूँ, रामकथा, शिव महापुराण, देवी भागवत,
इन सभी विषय में प्रकाश नहीं डाल पाता, क्योंकि वहाँ विषय ही इतना रहता है कि इस विषय में बोलने का संयोग नहीं बनता। तो जगन्नाथ जी का इच्छा था कि शायद यहाँ पहुँच करके ही अब जगन्नाथ जी के बारे में बोलूँ। तो इन सारी चीज़ों में विस्तार से प्रकाश आगे डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जगन्नाथ ऐसे नहीं कि वो उड़ीसा में है या जगन्नाथपुरी में उनके मंदिर बने हैं इसीलिए वो जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या है और जगन्नाथपुरी की कितने नाम है? सबसे पहला जगन्नाथपुरी का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। सब लोग एक बात को समझना, उतरने के बाद पूछूंगा भी जब आप लोग मेरे पास आओगे, ठीक है? पूछूंगा। जगन्नाथपुरी का सबसे पहला नाम क्या है? पुराना नाम पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। उसके बाद उसका नाम पड़ा शाक्त तीर्थ, विमला पीठ, शंख क्षेत्र, शिव क्षेत्र, नीलांचल, नड़ाद्री, मर्त्य वैकुंठ, भूस्वर्ग, भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल। और उसके बाद फिर शंख क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, नीलगिरी भी कहा गया है उनको, नीलगिरी क्षेत्र। तो जगन्नाथ ये शब्द का भावार्थ जगन्नाथ, जगत। जगन्नाथ समझने से पहले जगत, जगत का अर्थ क्या होता है? जगत यानी जहां तक हमारा नजर जा रहा है वो जगत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जिस पंडाल में हम बैठे हैं, जिस मंच में हम बैठे हैं, हमारा दृष्टि जहाँ तक जा रहा है वही जगत नहीं है। या हम जिस आकाश को देख रहे हैं, आकाश में जहाँ तक हमारा नजर जा रहा है वो भी जगत नहीं है। जगत कहने का तात्पर्य हम जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। हमारे सब ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी के नीचे कितना लोक हैं? 7 लोक। 7 लोकों का नाम क्या क्या है? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल। इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, तपहलोक और सत्यलोक। यानी नीचे 7 लोक और ऊपर 7 लोक, बीच में पृथ्वी। और भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, तपहलोक, सत्यलोक। और उस सत्यलोक के ऊपर में भी जो है वो है स्वर्ग, वैकुंठ। वैकुंठ के ऊपर में है विरजा नदी। विरजा नदी के ऊपर में है साकेत, गोलोक, नीलाद्री। इन सभी यानी पाताल से लेकर के वो नीलाद्री तक संपूर्ण जो है वो कहलाता है जगत। यानी अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल से लेके वो नीलाद्री लोक तक संपूर्ण जो कहलाता है वो कहलाता है जगत। और इतने बड़े जगत के जो नाथ हैं उन्हें कहते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगतनाथ, ये सब कहलाता है जगत। और इस जगत के जो नाथ हैं वो कहलाते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ के महिमा वर्णन करते हुए स्कंद आदि पुराणों में या अन्य धर्म ग्रंथों में, अन्य पुराणों में यहाँ तक वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति घोर से घोर पतित भी क्यों न हो और यदि उच्च स्वर से कोई भगवान जगन्नाथ जी के भक्त यदि जगन्नाथ इस प्रकार कह करके उद्घोष करते हैं, चिल्लाते हैं, और उसके मुंह से निकलने वाले जगन्नाथ जो निनाद हैं, जो शब्द हैं, यदि वो किसी सूकर कुकर के कानों में भी सुनाई दे देता है, वह सूकर और कुकर भी अपने सूकर कुकर योनि से मुक्त हो जाते हैं। ये जगन्नाथ केवल नाम की महिमा है। व्यक्ति संसार में कहीं भी दर्शन कर ले, जब तक के जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करेगा तब तक के उसके मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ये जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारा भाव आता है, बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत से कुछ लोक मान्यताएं हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ पुराणों के तर्क है, कुछ संतों के मत हैं। कुछ लोगों का ऐसे मत है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु परम धाम गमन किए तो भगवान कृष्ण के शरीर को जलाया गया। इसको यूट्यूब आदि में सब खूब आता है, आप लोग देखे होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे। तो जगन्नाथ जी के भगवान कृष्ण के शरीर को जलाया गया, तो कृष्ण जी के जब शरीर को जलाया तो भगवान कृष्ण का दिल नहीं जला, और जब कृष्ण जी का दिल नहीं जला तो उसको लकड़ी में डाल करके समुद्र में, द्वारिका के समुद्र में बहाया गया। उसे ला करके फिर कांटिलों के वन में स्थापित किया गया, जिसको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया, और उसी से लकड़ी से फिर जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ। ऐसे प्रायः सभी लोग मानते हैं और जानते हैं। लेकिन इसके पीछे के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पीछे का रहस्य जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किए हैं सही ढंग से,
तो श्रीमद् भागवत महापुराण को 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है। इदं भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म संहितं यदा सभ्यास श्रीमदे भागवती कथा निगमं कल्पतरोर्गलितफलं शतमुखादवन्तरमुखसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुविर्भावुकाः। ये भागवत, तो भागवत जो है सभी पुराणों का सार माना गया है। 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान कृष्ण के वांगमय स्वरूप माना गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा गया है कि भगवान कृष्ण के परम धाम गमन करने के बाद उसके शरीर को जलाया गया। 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण के गोलोक प्रस्थान की कथा है। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। उसमें से कहीं भी यह शब्द उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत में आप लोग खोल के देखना, पढ़ के देखना या गूगल से पूछना। आजकल तो गूगल का जमाना है। श्रीमद् या सुख सागर मार्केट में मिल जाएगा आपको, या किसी जो सही विद्वान है उनसे परामर्श लेना। भागवत में कहीं पे नहीं लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु के शरीर को जलाया गया। जलाया गया ये शब्द बोलने में भी अपने आप में अपराध बोध होता है। इतने बड़े त्रैलोक्यनाथ कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। कृष्ण को स्वतंत्र ब्रह्म कहा गया है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रभु जब अर्जुन उनको पूछे प्रभु आपका जन्म कैसे होता है, तो भगवान ने स्पष्ट कहा जन्म कर्म चले दिव्यम यो मामेति तत्त्वतः, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। योगी लोग उसको तत्व ज्ञान के द्वारा जान पाते हैं। आत्मा भूतान प्रकृतिश्व प्रकृति सामधिष्ठाय संभवाय माया। मनुष्य के जन्म में और मेरे जन्म में एक अंतर है। क्या अंतर है? तो भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो प्रकृति के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, लेकिन मेरा जब जन्म होता है तो प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाय माया, मैं प्रकृति को पहले अपने अधीन कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा जन्म होता है। जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इतना बच्चे इतना मिनट में जन्म हुआ तो हाँ इस हिसाब से इसका नाम क्या होगा, इसका राशि क्या होगा। लेकिन भगवान के जन्म ऐसे नहीं होता। भगवान के जब जन्म होता है तो रामचरितमानस, यहाँ बहुत सारे मानस पाठक बैठे होंगे। पिछले बार हमारे सम्माननीय जी के आमंत्रण पर यहाँ मानस सम्मेलन, तुलसी ऐसा कुछ सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा था कि गुरुदेव आप थोड़ी देर के लिए आए। तो उस समय में फ्री था, श्रावण महीना था शायद, तो उस समय में आया भी था। राम कथा का कुछ देर व्याख्या भी किया था। तो रामचरितमानस बाल कांड में आप लोग पढ़े होंगे, स्पष्ट रामचरितमानस कहता है योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुवचर हर्ष राम जन्म सुखमूल। जब भगवान जन्म लेते हैं तो उसके जन्म लेने से पहले योग लग्न ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब प्रभु के अनुकूल हो जाते हैं, उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं। और आप लोग मानस में पढ़े होंगे, कहीं पर रामचरितमानस में लिखा है माता कौशल्या राम जी को पैदा की है, जन्म दी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पे लिखा है कि भगवान कृष्ण को माता देवकी जन्म दी है? नहीं। रामचरितमानस स्पष्ट कहता है कौशल्या जी के सामने सीधा राम जी प्रकट हो गए। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ जी अपने कानों में सुने, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, देखे नहीं है। देखी कौन है? माता कौशल्या देखी है। और क्या देखी है? भय प्रकट कृपाला, प्रकट होते देखी। और कैसे स्वरूप में प्रकट होते देखी? निज आयुध भुजचारी, अब शंख चक्र गदा पद्म धारण करे चतुर्भुज रूप में सीधा राम जी उनके सामने प्रकट हुए थे। ऐसा रामचरितमानस कहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भी स्पष्ट आता है, श्लोक है, श्री वेदव्यास लिखते हैं तमेव अद्भुतं बालकं भुजक्षरं शंखं चक्रं गदायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभितकौस्तुभं पीताम्बरं सागन्धरंध्रपयोध सौभगं। सीधा माता देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। माता देवकी देखती है क्षीरोदंगत प्रदेश शुचिमणि विलसच्चैकते मुक्तिकाना माला तृप्ता सरस्वस्फटिकमणि भरभक्तिकरमण्डितांगः शुभ्रैर्भ्रैर्भ्रैः उपरिवर्तते मुक्तपीयूषवर्षय्यानन्दी रक्तपुय्यागलिर्नीलगदा शंखपाणिर्मुकुन्दः। देखती है सीधा चतुर्भुज रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। जब माता प्रार्थना की देवकी या माता कौशल्या, क्या प्रार्थना की? जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा। जब माताएं प्रार्थना की कि आप शिशु रूप धारण करो, तब अपने माताओं के प्रार्थना पर भगवान शिशु रूप धारण किए। पहले तो भगवान वाले रूप में ही आए थे। और भगवान जो होते हैं वो अयोनिजा होते हैं, योनि द्वार से भगवान का जन्म नहीं होता। और आजकल दुनिया में लोग किसी को भी ये भगवान के अवतार है, ये भगवान है, ये अवतारी पुरुष है, सब फालतू बात है। भगवान कभी योनि द्वार से आ ही नहीं सकते। जो योनि द्वार से जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी हो, भगवान नहीं हो सकता।
क्योंकि भगवान कभी योनि द्वार से नहीं आते, भगवान सीधा प्रकट होते हैं। चाहे आप रामचरितमानस पढ़ो, चाहे श्रीमद् भागवत पढ़ो, सर्व वेदेषु दृश्यते। सुखदेव जी को ब्रह्म क्या स्वरूप माना गया, सुखदेव जी भी योनि द्वार से नहीं आए। सुखदेव जी जब जन्म लिए सीधा यम प्रपंचन पुत्र तन्मयातो भिन्न विश्वम सर्वहृदय मुनिमान तस्मै योगिन्द्राण मस्तस्मै शोका ब्रह्मरूपणे स्वरूप कैसा राक्षलिंगो जलावतष्टो तस्माल रवधूत देसा। ऐसे सुखदेव जी का जन्म हुआ है, कहीं तो उल्लेख नहीं आता सुखदेव जी योनि द्वार से जन्म लिया है। तो भगवान सीधा प्रकट होते हैं। तो जब जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका मृत्यु कैसे होगा। भगवान से कृष्ण प्रभु परम धाम गमन किए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद स्पष्ट कहता है जब भगवान परम धाम गमन किए तो भगवान कृष्ण जी सदेह सशरीर दिव्य गोलोक प्रस्थान किए। जाते समय मार्ग में सभी देवता लोग उनका स्वागत करते रहे, सम्मान करते रहे, आदर करते रहे, जय घोष करते रहे और भगवान जा करके गोलोक में निवास किए। तो जब उनका शरीर वहां था ही नहीं तो किस शरीर का अग्नि संस्कार किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ किंवदंतियों के द्वारा, कुछ मान्यताओं के द्वारा लोगों का ऐसा भी मत है कि भगवान के शरीर को जलाया गया। खैर सब लोगों का अनेक मत हैं, लेकिन मैं जिस जगन्नाथ जी की उपासना करता हूँ, मैं जिस जगन्नाथ जी को मानता हूँ, मैं अपने उस जगन्नाथ जी के भक्तों के सब भक्तों के अलग अलग मनोभाव होता है। मैं ये शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस जगन्नाथ की उपासना करता हूँ वो जगन्नाथ जी कृष्ण जी नहीं हैं, वो सीधा जगन्नाथ हैं। वो कृष्ण जी के अवतार नहीं है, वो सीधा जगन्नाथ हैं। अब कैसे जगन्नाथ हैं, लोग तो उसको कृष्ण के अवतार मानते हैं, लोग तो उसको विष्णु के अवतार मानते हैं। अब ध्यान दो, मेरे भागवत कथा आप लोग सुनते होंगे। मेरे भागवत कथा स्टार्ट कहां से होता है आप लोग गौर किए हो। चतुर्भुजो जगन्नाथो कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना। यही से मेरे भागवत की कथा, चाहे राम कथा हो, देवी भागवत, यहीं से शुरू होता है, आरती चलता है, फिर कथा बताता हूँ। तो जगन्नाथ जी जो हैं ये महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर, जगन्नाथ सहस्त्र नाम, धर्मराज युधिष्ठिर गंगापुत्र भीष्म से पूछे कि हे पितामह मैं जानना चाहता हूँ जगन्नाथ कौन है। कौन पूछे? भीष्म पितामह से धर्मराज युधिष्ठिर। कब पूछे? एक एक शब्दों को ध्यान दो। कब पूछे? द्वापर युग में पूछे। द्वापर युग की बात है क्योंकि महाभारत की जो घटना है द्वापर का उपक्रम है। पूछने के बाद भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर जगन्नाथ के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, यदि जगन्नाथ के बारे में कोई थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं तो वो देवकी नंदन कृष्ण ही बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो रहा है कृष्ण अलग है, जगन्नाथ अलग है। जगन्नाथ के बारे में कोई कुछ बता सकते हैं तो वो केवल देवकी नंदन कृष्ण ही बता सकते हैं। या ऐसे कौन बोले? भीष्म। तब फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर जब भीष्म को पूछे तो भीष्म पूछे भगवान कृष्ण से कि हे देवकी नंदन मैं जानना चाहता हूँ जगन्नाथ कौन है। ये कौन पूछे? भीष्म। किनसे पूछे? कृष्ण से। तब भगवान से कृष्ण कहे, श्री भगवान वाच क्या कहे? मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासन सर्वालंकार युक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारणी संस्वजन परिवृतम् अब्रह्मदार स्मरामि। सीधा चतुर्भुज रूप के भगवान को स्मरण किए, भगवान के ध्यान किए और बताए कि भगवान जगन्नाथ कौन है जो नड़ात्री लोक में रहते हैं। नड़ात्रो संघबद्धे भगवान कृष्ण बता रहे हैं। फिर शुरू हुआ चतुर्भुजो जगन्नाथ हो। तो ये कब की घटना है? द्वापर की घटना है। और लोग जगन्नाथ जी को क्या मानते हैं? कलयुग में आए, कृष्ण जी के शरीर जला तो कृष्ण जी के शरीर से दिल बना, उस दिल से जगन्नाथ जी बने, तब ब्रह्म परिवर्तन होता है। तो ये तो कलयुग की बात है, यानी कलयुग से पहले भी जगन्नाथ जी थे। इस श्लोकों के माध्यम से आपको ये बताया जगन्नाथ शास्त्रनाम के माध्यम से कि कलयुग से पहले भी जगन्नाथ जी थे। लेकिन वो नीलाद्री लोग, ये नीलाद्री लोग कहाँ हैं? ये स्वर्ग वैकुंठ, ये भूलोक, भूलोक, महालोक, जनलोक, कपलोक, सत्यलोक के जो 7 लोगों की चर्चा कहते हैं इससे ऊपर की घटना है। जगन्नाथ जी वहां तो उस नीलाद्री लोकवासी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जिसको नीलाद्रीनाथ कहा जाता है, जिसको पतित पावन कहा जाता है, कलयुग के जीवों के ऊपर एक हिसाब से देखा जाए तो जितना कृपा जगन्नाथ जी के उतना कृपा तो राम और कृष्ण भी नहीं किए। कैसे?
राम जी कब आए? द्वापर युग के अंतिम चरण में आए, त्रेता युग के अंतिम चरण में, जब त्रेता युग हो रहा। कृष्ण जी कब आए? द्वापर युग के अंतिम चरण में आए, जब द्वापर अंतिम हो रहा था। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा, जगन्नाथ जी के करुणा को देखो, कलयुग के प्रारंभ में ही जगन्नाथ जी आ गए। और जगन्नाथ जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, किसी भी मंदिर में आप लोग देखना, किसी भी मंदिर के देवी देवता उसके मंदिर से कभी बाहर नहीं निकलते। यहाँ तक कि आप लोग गणेश जी बिठाते हो, दुर्गा जी बिठाते हो, तो गौर करना, जब गणेश जी का दुर्गा जी का हवन होता है तो हवन होने के बाद थोड़े से मूर्ति को खिसकाया जाता है। खिसकाया मतलब आप उसको विसर्जन करना है। जो मूर्ति एक बार स्थापित होने के बाद अपने आसन से हिल गए, उतनी मात्रा में उनका विसर्जन होता है। लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो अपने श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, 9 दिन भूखते हैं, नवदिनं गते कृष्णं यात्रा भावे नवोदितं तारते सर्वलोकानां निज गृहान् गच्छते। 9 दिन तक के बाहर रहते हैं, 9 दिन पतितों को उद्धार करते हैं। वो राजा अपने प्रजाओं के हालचाल जानने आते हैं। जो मेरे मंदिर तक चल के नहीं आ सकता, उनके लिए मैं मंदिर से बाहर आ रहा हूं, सोच के भगवान आते हैं। अरे देख बस लो, मेरे को देखने मात्र से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम पाप करते करते थक गए हो, मैं माफ करते करते नहीं। जगन्नाथ जी का सीधा सा सिद्धांत है, बेझिझक चले आओ। पतित पावन माना गया है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को। तुम पाप करते करते थक गए होगे, मैं माफ करते करते नहीं। सर्वधर्मानुपत्यज्यमानेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी 9 दिन के बाद आते हैं और आने के बाद उनका विसर्जन नहीं होता। फिर वही ब्रह्म भाव में, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, जगतारो ब्रह्ममूर्ते प्रणवतनुधं सर्ववेदांत सारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणे सर्वतत्त्वानुतत्त्वं, जो सभी तत्वों के परम तत्व स्वरूप हैं, वो आकर के अपने रत्न वेदी में, रत्न सिंहासन में पुनः ब्रह्म भाव में भाषमान होते हैं। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो अनादिकाल से हैं, अनादिकाल तक रहेंगे वो जगन्नाथ। हाँ, यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप जगन्नाथ जी को विष्णु भी मान सकते हो, जगन्नाथ जी को कृष्ण भी मान सकते हो, और जगन्नाथ जी को सब मान सकते हो एक ही साथ। कई बार तो मैं अपने उपासनाओं में जगन्नाथ जी को ही भगवती मानता हूँ। और मैं आप लोगों को अपने राज की बात बताऊं, मैं जगन्नाथ जी को ही, मैं जो जसगीत गाता हूँ या जो पचरा गाता हूँ, ये जगन्नाथ जी को ही माता मान करके ही गाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भगवती का स्वरूप भी जगन्नाथ ही है। और ऐसा तंत्र शास्त्र कहता है। उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरे नीलाद्रौत जगन्नाथो साक्षात् दक्षिणकालिके यमाद्वरञ्जनस्य जगत्त्रष्टा हरिमालकः सिंहता गिरीश स्वयं सर्वद्वया चयायोगे यामद्यं प्रकृते वदन्ति मयस्तत्त्वार्थ विद्यापरातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। जगन्नाथ जी साक्षात भगवती दक्षिण कालिका है, साक्षात जगदम्बा है। तो मैं सारा चीज जगन्नाथ जी को ही भगवती मान के गाता हूँ। और जगन्नाथ जी के बारे में ऐसा श्रोता समाज इस संसार में असिद्धगिरि समं स्यात् जलम सर्वपात्रे सोत्तरवर्षा काले खनिपत्रमरवले तद्ग्रहत्वा सर्वकालम तदपि तम गुणानि मीशं पारं नयाति। यदि सातों समुद्रों के जल को स्याही बना करके, कल्प वृक्ष के डंगाल को लेखनी बना करके स्वयं सरस्वती अनादि काल तक लिखते रहे, तो भी जगन्नाथ जी के संपूर्ण महिमा का गान नहीं कर सकती। यो अनंतस्य गुणानंतः अनुक्रमः शतो वाल बुद्धिरजान्ति भूमे गणित कथिंचित कालेन वाचल शक्ति धामना। कदाचित पृथ्वी में कितने धूल हैं, कितने रज कण हैं, उसको गिना जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी के गुण कर्म महिमा को नहीं जाना जा सकता। मन अनुमान निगम असगावा, आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया। जो जिस भाव में जगन्नाथ जी को मान ले। और जगन्नाथ जी का सबसे प्रमुख विशेषता यह है, जगन्नाथ जी भावक प्रधान देवता है। जगन्नाथ जी आपके मंत्र में कितना शुद्धि है, आपके नियम धर्म में कितना शुद्धि है, आपके कर्म कांड में कितना उत्कृष्टता है, ये सब को नहीं देखते। जगन्नाथ जी अपने भक्त के भाव को देखते हैं, इसके भीतर में मेरे प्रति प्रेम कितना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेमा दुष्यति केवलम नचर भक्तिर्गुणैर प्रेमाधवा। जगन्नाथ जी भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे के कारण कर्माबाई के खिचड़ी खाने चले गए। जो आप मेरे कथाओं में सुनते होंगे, बंधु महांती की कथा, झालिया सबर की कथा, मणिदास की कथा, रघु अर्जित की कथा। तो भगवान जगन्नाथ जी को पाने का सबसे सुंदर उपाय मैं आप लोगों को बताऊं तो एक लाइन में है कि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। जगन्नाथ जी के मामला में थोड़े से भी दिमाग लगाओगे तो आप जगन्नाथ जी बोलेंगे अरे ये तो दिमाग वाला है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए।
जगन्नाथ जी को सहजता, सरलता, विनम्रता सबसे ज़्यादा प्रिय है। जितना सरल रहोगे, जितना सहज रहोगे, जगन्नाथ जी को उतने पसंद आओगे। और बाकी जगन्नाथ जी की महिमा तो अनंत है। कभी समय मिलेगा तो आप लोगों को और जगन्नाथ जी के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। बस इतना कहते हुए जगन्नाथ जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप लोगों को हमारे सम्माननीय जी बोल रहे हैं पचरा सुनाना है। पचरा सुनाऊं? हाँ, पचरा के बाद फिर उड़िया गाना भी सुनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए आए हैं। तो पचरा पहले एक काम करते हैं, एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप लोग गाना, ठीक है। और आप लोगों को चुका आवाज़ यदि मेरे को सुनाई दिया, हमारे साउंड वाला भाई क्या चीज़ मेरे कान में लगाया है, आप लोगों का आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो पीछे से लोग बात करते हैं, वही सुनाई देता है, ठीक है। खैर कोई यंत्र होगा, विशेष यंत्र जाने का हमारा ऑपरेटर जो है। तो हाँ, तो एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप गाओगे, ठीक है। और आपका आवाज़ यदि मेरे को अच्छा लगा तो फिर पूरा पचरा सुनाऊंगा, 2-3 को पचरा सुना दूंगा फिर, ठीक है। और यदि आप लोगों का आवाज़ मजा नहीं आएगा तो पचरा नहीं गाऊंगा, ठीक है, ठीक है। रेडी? एक मैं, एक आप लोग, अच्छा से गाना भाई। तो मैं मेरे सिलतरा वाले लोगों को पता चलना चाहिए मैं यहाँ आया हूँ बोल के, आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक जाना चाहिए। जाएगा नहीं? हैं? जाएगा? दो, ठीक। बोलिए माँ भवानी के। चलो एक लाइन आप गाना, ठीक है। हंस के उठे हंस के माता, आवाज मजा नहीं आया, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। हंस के उठे हंस के माता, अभी भी आवाज मजा नहीं। इधर वाले भाई लोगों का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, सबका आवाज आना चाहिए। हंस के उठे भी हंस के माता, नींबू जटा जटा पर नारियर, चकते के बड़ा सदान सरवर, हंस मदाई के पहुना साजे, दाई के संगमा भैरव साजे, जय अन्नस फन्नस कुंज निवारे, सेवा में बाग लगाए हो मां। अब गाएंगे हमारे साउंड वाले भाई, रेडी? जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पतये, जय जगन्नाथ, बोल कालिया। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नेबो जटा जटा पर नारियर, चकती के बड़ा सरवर देखत, हंस मदाई के पहुना ऊपर, दाई के संगमा। हाँ ठीक, अब बाजा के साथ, ठीक है। सेवा में बाग लगाए लगाए, सेवा में बाग लगाए, सेवा में बाग लगाए लगाए, सेवा में बाग लगाए हो, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो, ए मोरी मैया सेवा में। हंस के उठे हंस के माता, जा चंदन पर ठाड़ भवानी, वो जटा जटा पर नारियल, पास पास नारियल के भारी, टिकते के बड़ा सदान सरवर सरवर देखता विराजे, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर गाई विराजे, गाई के संगमा भैरव साजे, भैरव संग लंगोरा विराजे, अन्नस फन्नस कुंज निवारे, धर्मा ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो मां, सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया,
कौरव पांडव बात सुनावे, जब 10 पल के लिए सजाए, बाहें उंगली कर उठे भवानी, खड़क छाड़ खप्पर में डाले, कोटि कोटि मुख तन उड़ जावे, जब पुजारी पूजा पावे, हरि हरि चंदन महल रखावे, सर्प सोन के कलश मढ़ाए, भाई टोला घुमा बुलाए, भैरव तोरे पलंग सजाए, भैरव तोरे पलंग सजाए, रघुरे हाथिया ना जलाए, जलाए हो मैया सेवा में बादल लगाए हो माँ, सेवा में बादल। सभी लोग अपना मोबाइल का टार्च जला करके महाराज जी को संबोधित करके, सभी लोग आज सभी से निवेदन, आज सभी से निवेदन, मोबाइल का टार्च जला ले, मोबाइल का टार्च जला ले, आज सभी से निवेदन, जितने भी महाराज जी के भक्त हैं, आज सभी को लोग मोबाइल की ओर से यहाँ से अभी इस बार चैत्र नवरात्रि में गाया हूँ, दशहरा जब कार्यक्रम हो रहा था नया वाला, कौन सुने हो? कहाँ मैं खो जाऊँ मांगे तोरे ठिकाना, मांगे हीरे दे तोला में बसाए हाँ, ओ मांगे मांगे ये जगदम्बे मांगे शरण माँ तोरे माता झम झम रेंगना सुहाए लाल के लुगरा सुघर अचरा मोहनी रूप बनाए हो ये हो महामाई कैसे के गुण
बोले भगवान जगन्नाथ की। महाराज जी के पवन चरण कल में और आप सबों से निवेदन आप अपन अपन ठोर में व्यवस्थित हो जाओ। जिन जिन देव आए हैं हमारे आयोजन समिति के संगवारी बन वो मल्ला संभाला तुम्हें आपन अपन आपला संभालो। अभी बहुत अकन हमारे कार्यक्रम और अपन अपन जगह में व्यवस्थित हो जाओ। कुशल सहयोग करत हम आपन से निवेदन करत हम कि आप मन ये भी के भीतर जाना संगठन जुड़ जाओ, ये बहुत जरूरी है। अभी एक बाद दिनेश शर्मा जी, दिनेश यादव जी हम के बीच में आई, संजय सुरीला जी जिन गजब देर से हम के बीच पहुंच चुके हैं सची लता के साथ लेकर गायन के आनंद लेबो। अनुराग शर्मा जी जैसा लोग गायक हमारे बीच में रहे। अलका चंद्राकर परगनिया जी के प्रस्तुति के मंच के माध्यम से होना है और बीच में हमारे जिन शुद्ध धारण टिमन तो आप के बीच में आते रहे और कंचन जोशी जी की भी प्रस्तुति जिन कल नहीं हो पा रही सो आज भी आप मन के बीच में हुई। सुनील सोनी जी से भी हमारे मन के बातचीत लगातार बहुत भी समय और हमारे सूत्रधार पप्पू चंद्राकर और घेवर यादव जी से हम गुजारिश करें कि आप तैयार रहो। हमारे पूज्य चरण
और एक विशेष गम्मत जन मानी के बीच में आते देखो ये लोक बड़ी है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति लोक गीता के संगे संग सब में ठोस हो कूद जो हमारे गीता हवे नाचा गम्मत के हटो उधर से हटाओ।